Hello students, now we will discuss sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction का इंट्रो हमने पढ़ लिया है, तो पहले इस चैप्टर में हम sexual reproduction in flowering plants से डील करेंगे. Then we will deal with sexual reproduction in case of human beings. So here we are going to start with sexual reproduction in flowering plants. अब बात आती है व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स. बहुत नॉर्मल सी चीज है. द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. फिर आपके मन में आ रहा होगा मैम क्या सारे प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होता? नहीं बेटा, कुछ फैमिली ऐसी होती है प्लांट्स की दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स. So flowers they are only present in a group of plant and that group of plant it is called angiosperms. तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विच बियर द फ्लावर. जो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज द फ्लावर इन केस ऑफ अ प्लांट. सो व्हाट इज द एजेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. वो कौन सा पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द फ्लावर. तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है. पहली बात तो अगर बात करें फ्लावर की तो हम बोल सकते हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एंड व्हाट इज एक्चुअली फ्लावर? इट इज द स्पेशलाइज्ड एंड कंडेंस्ड शूट. जो शूट होता है वो ही कंडेंस होके क्या बना रहा है? फ्लावर बना रहा है. तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. और कैसे बनता है? जो स्टेम जिसको हम इनिशियली शूट बोलते हैं, अगर कुछ पार्ट जो है स्टेम का वो कंडेंस हो गया दैट विल फॉर्म अ बर्ड. एंड बर्ड से बाद में क्या बन जाता है बेटा? फ्लावर बन जाता है. तो ये आपको समझ में आ रहा है फ्लावरिंग के प्लांट्स के केस में जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होगा? इट विल अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लावर. एंड व्हाट इज फ्लावर? इट इज स्पेशलाइज्ड एंड कंडेंस्ड शूट. तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है. व्हाट इज फ्लावर? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट. तो रिप्रोडक्टिव शूट जो है प्लांट का जिसको हम फ्लावर बोल रहे हैं इट इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वल्स. वल्स क्या है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पैटर्न है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का फ्लावर के. उसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट पैटर्न को हम बोल रहे हैं वर्ल. सो इन अ फ्लावर देयर आर 4 वल्स. तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो अगर हम फ्लावर की बात करें देयर आर 4 वल्स इन अ फ्लावर. वल्स का मतलब है दे आर following a particular pattern of arrangement. And these 4 whorls, they are divided into 2 groups. 2 of the whorls, they are called non-essential or accessory whorls. मैंने क्या बोला? फ्लावर में 4 whorls होती हैं, 4 parts होते हैं फ्लावर के. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, 2 of the parts, they are included in the group that is called non-essential or accessory whorls. तो 4 whorls में से जो 2 whorls होती हैं फ्लावर में या 2 parts होते हैं फ्लावर में, they are included in the category of non-essential or accessory whorls. And another 2 whorls they are included in the category of essential or reproductive whorls. तो जो फ्लावर में 4 पार्ट्स थे, 4 whorls थी, उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. 2 of the whorls they are present in a group that is called non-essential or accessory whorls, and 2 of the another whorls they are included in the group that is called essential or reproductive whorls. अब बात यहाँ पे आ रही है कि इनको नॉन एसेंशियल और एसेसरी वर्ल क्यों बोला है और इनको एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ल क्यों बोला है. बेटा जो नॉन एसेंशियल और एसेसरी वर्ल्स होती हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या बोला मैंने? जो नॉन एसेंशियल या एसेसरी वर्ल्स जो हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है कि या तो वो मेल गैमीट बनाए या फीमेल गैमीट बनाए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स का बनना और फ्यूजन होता है. जबकि फ्लावर की जो 2 वर्ल्स हैं जिनको हम नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी वर्ल्स बोल रहे हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ गैमीट. ना तो वो मेल गैमीट फॉर्म करेंगे ना फीमेल गैमीट फॉर्म करेंगे. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द गैमीट फॉर्मेशन. इसीलिए हम बोल रहे हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. फिर आप कहोगे मैम जब रिप्रोडक्शन में ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं है तो इनका फायदा क्या है फ्लावर में होने का. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 2 वर्ड्स लेटर ऑन. बट आपको अभी यहाँ इतना याद रखना है कि नॉन एसेंशियल और एसेसरी वर्ड्स वो होती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब ये जो 2 वर्ड्स होती हैं दैट दीज 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स दे आर one is the calyx and another is the corolla. So what are the 2 non-essential or accessory words of a flower? That is,
One is calyx and another is corolla. So calyx and corolla, they are the non-essential or accessory walls of a flower which are not involved in the process of reproduction. बेटा कैलेक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ कैलेक्स इट इज कॉल्ड सेपल. कैलेक्स तो क्या है, एक ग्रुप है. उस ग्रुप का जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, उसका जो एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स. इसी तरह जो कोरोला है वो एक ग्रुप है वर्ल्स का, उसमें से एक वर्ल को हम क्या बोलेंगे, पेटल. सो ग्रुप ऑफ पेटल इट इज कॉल्ड कोरोला. तो नॉन एसेंशियल वर्ल्स के नाम क्या हो गए, जो आउटर मोस्ट, जो फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ वर्ल होगी, दैट विल बी द कैलेक्स. So calyx is the outermost whorl of a flower. फ्लावर जब आप कोई भी लोगे तो सबसे बाहर की तरफ जो फ्लावर का पार्ट होगा वो होगा आपका कैलेक्स, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेपल. एंड inner to the calyx there will be another whorl that is called corolla, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेटल. तो कैलेक्स आउटर मोस्ट whorl होगी जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हमने सेपल बोला. Inner to calyx there is another whorl that is called corolla, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या बोला है, पेटल. आप इजिली फ्लावर में सेपल एंड पेटल इजिली लोकेट कर सकते हो. क्या करो, आपके आसपास कोई भी फ्लावर हो उसको लो, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू इन्वर्ट द फ्लावर, क्योंकि आपको सेपल देखना है. आप क्या देखोगे बेटा, जो फ्लावर होता है उसमें नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं. These green color leaf like structure they are called these sepals. तो sepals क्या है, these are the green leaf like structure which are present at the outermost region of the flower, and इस individual unit को हमने sepal बोला. Group of sepals को हम क्या बोल देंगे, calyx. So calyx are easily identified in case of flower. सबसे outermost whorl होगी, ग्रीन इन कलर होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड सेपल. ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कैलेक्स. अब इनर टू द सेपल देयर आर कलर्ड पेटल्स. आप पेटल्स जो है वो इजिली लोकेट कर सकते हो. जितने भी हम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं, दे आर द कलर ऑफ पेटल्स. जैसे आपने देखा होगा रोज जो है रेड कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है. जो रेड येलो ये जो आपको कलर दिख रहे हैं, दे आर द कलर ऑफ पेटल्स. सो व्हाट आर द पेटल्स, दे आर द कलर्ड whorl ऑफ द फ्लावर which are present inner to the calyx, एंड पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कोरोला. समझ में आ रहा है. तो कैलेक्स क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा, इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल बोलेंगे जो कि लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है. पेटल क्या होगा, इनर टू द कैलेक्स दे आर ब्राइटली कलर्ड, दे आर ब्यूटीफुली कलर्ड whorls of the flower and they are called the petals, और group of petals को हम क्या बोलेंगे, corolla. अब in this diagram of flower you can easily locate what is sepal, what is petal. तो अगर मैं इस diagram की बात करूं, this is the diagram of a flower which represent the four of the whorls. अभी हमने यहाँ पे दो डिस्कस किया है, कैलेक्स एंड कोरोला. तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो बेटा ये जो सबसे नीचे इस तरह के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड दी सेपल. तो हमने वही बात की थी, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट वर्ल है फ्लावर का, वो होगा कैलेक्स, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को आप क्या बोलोगे, सेपल. सो सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर एंड दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे फ्लावर में वो सेपल होंगे. ग्रुप को हम कैलेक्स बोलेंगे. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेपल्स. द फंक्शन ऑफ दीज सेपल्स इज, बेटा जब फ्लावर इस तरह से बड कंडीशन में होता है तो ये सेपल्स जो हैं उस फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो सेपल्स दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन द फ्लावर इज इन बड कंडीशन. जब फ्लावर इस तरह से अभी ओपन नहीं हुआ है, जब फ्लावर इस तरह से होगा तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा फ्लावर का वो क्या होगा, कैलेक्स, जो कि क्या होगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा. समझ में आ रहा है. तो सेपल्स लीफ लाइक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नंबर भी डाला है मैंने यहाँ. Inner to the calyx there are brightly colored region or brightly colored whorls of the flower that are called the petals. तो आप ये जो सुंदर सुंदर यहाँ पे माना कि ये तो ब्लैक कलर से बना है, लेकिन ये जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में, दे आर कॉल्ड दी पेटल. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप रोज प्लांट लोगे तो जो रोज का रेड कलर है दैट इज द कलर ऑफ पेटल्स. अगर येलो कलर का रोज है तो रोज का जो येलो कलर है दैट इज द कलर ऑफ पेटल्स.
सो पेटल्स जो है दे आर ब्राइटली कलर्ड वर्ड्स ऑफ द फ्लावर। क्या फायदा है इनके ब्राइटली कलर होने का? दे अट्रैक्ट द डिफरेंट एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिनेशन का क्या मतलब है। पॉलिनेशन का मतलब बेसिकली मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स तक ट्रांसफर होना है ताकि दोनों फ्यूज हो सके। तो पॉलिनेशन के लिए जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये जो ब्राइट कलर्ड होता है इन पेटल्स का वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड व्हेन द बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट दे सिट ऑन द फ्लावर एंड दे विल सिट ऑन अनदर फ्लावर, जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कि मेल गैमीट्स बनाते हैं उनका ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट तक। तो समझ में आया, सेपल का फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया इन दी बर्ड कंडीशन। पेटल का फंक्शन क्या है? दे आर ब्राइटली कलर्ड, सो दे प्रोवाइड दी मीन्स फॉर दी पॉलिनेशन टू दी वेरियस एजेंसीज। तो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं पॉलिनेशन की, बर्ड्स, इंसेक्ट, उन सबको अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। समझ में आ गया? तो आप देख रहे हो कि ये जो है डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, गैमीट्स नहीं बना रहे, बट सेपल जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन दी बर्ड कंडीशन, और जो पेटल्स है वो क्या कर रहा है? डिफरेंट एजेंसीज को अट्रैक्ट कर रहा है इन ऑर्डर फॉर पॉलिनेशन। सो माना कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दीज आर दी असेसरी वर्ड्स, फ्लावर में इनका होना जरूरी है तभी जो है रिप्रोडक्शन हो पाएगा। इसीलिए बोला है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, बट इनडायरेक्टली तो जो है पेटल्स इन्वॉल्व ही है, क्योंकि अगर पेटल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको कैलेक्स एंड कोरोला दोनों वर्ड्स के बारे में क्लियर हो गया, कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। नाउ we will move to the next verse, that is essential और reproductive verse। इनको essential और reproductive verse बेटा इसलिए बोला जाता है because they are directly involved in the process of reproduction। जो essential और ये reproductive verse होती हैं ये directly involved है reproduction में, मतलब they will be forming the male and female gametes। तो मैंने यहाँ वही लिखा है directly involved in the reproduction। Now there are two essential verse, one is called the androecium and another is called the gynoecium। Androecium and gynoecium, they are the essential वर्ड्स और reproductive वर्ड्स of a flower। आपको पता होना चाहिए, कई बार एक एक नंबर में ये पूछा जाता है what are the essential or what are the reproductive words of a flower। Answer will be androecium and gynoecium। Now androecium is the male reproductive part of the flower। क्या बोला मैंने? जो essential वाला है जिसको हम androecium बोल रहे हैं, it is the male reproductive part of the flower and इसकी individual unit को हम क्या बोलते हैं? stamen। So individual unit of androecium it is called stamen, which is the male reproductive part। Male reproductive part कहने का क्या मतलब है बेटा? It is the part in which there will be formation of male gametes occur। समझ में आ रहा है? एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या बोला? स्टेमन। मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम बोलेंगे। अगर एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन बोल रहे हैं तो स्टेमन के ही ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। एंड व्हाट इज स्टेमन? It is the male reproductive part। It is the part in which formation of male gamete will occur। Clear है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसकी इंडिविजुअल यूनिट होगी स्टेमन। नाउ गाइनोशियम, इसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसेंशियल दो वर्ड्स हैं, वन इज द एंड्रोशियम whose individual unit is called stamen which is the male reproductive part जिसके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, एंड अनदर एसेंशियल वर्ड इज द गाइनोशियम जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल और पिस्टिल बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा? फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। So here we will discuss the structure of stamen and carpel and then we will locate these structure in this diagram of flower। समझ में आ गया? अभी अभी हमने बात की स्टेमन जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं। अब बेटा जो स्टेमन होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो स्टेमन है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है, वन इज कॉल्ड द एंथर एंड अनदर इज कॉल्ड द फिलामेंट। तो stamen which is the male reproductive part it consists of two subunits or it consists of two parts, it is made up of two parts, that is anther and filament। so this is the structure of the stamen जिसमें आप ये lobes जैसे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाले these are called the anther lobe। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है which is present in the form of two lobes they are called the anther lobes and this long thread like structure it is called the filament। समझ में आ रहा है? ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसका फंक्शन है कि
जो एंथर लोब्स है उनको अपराइट स्ट्रेट होल्ड करना, ताकि जो इजीली पॉलन ग्रेन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फिलामेंट, एंड ऊपर इसके जो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं विच आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ फिलामेंट, दे आर द एंथर लोब्स। तो जो स्टेमन है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट, एंड एट द एंड ऑफ फिलामेंट देयर इज अटैचमेंट ऑफ टू लोब्स विच आर कॉल्ड एंथर लोब्स। अब इन एंथर लोब्स के अंदर फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स का। सो इन दी एंथर लोब्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर दी पोलन ग्रेन्स, and each pollen grain it gives rise to two male gametes by the process of cell division। क्या बोला मैंने कि ये जो एंथर लोब्स है इसके अंदर प्रोडक्शन होगा पोलन ग्रेन्स का, एंड ईच पोलन ग्रेन इट गिव्स राइज टू टू मेल गैमीट। तो ये आपको याद रखना है, एंथर लोब्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और हर पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट्स का डेवलपमेंट होता है। तो वही लिखा है टू मेल गैमीट्स फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट्स बनेंगे। तो दिस वाज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने स्टेमन बोला है, जिसकी दो सब यूनिट्स हैं, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट, जिसके एंड पे जुड़े हुए हैं टू एंथर लोब्स, and inside the anther lobes there will be production of pollen grains which will form the two male gamete। एक pollen grain से two male gametes का formation होगा। क्लियर है? So in this diagram this is the stamen part। ये जो ऊपर का पार्ट है ये हो गया एंथर, और इसका जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा ये क्या हो गया फिलामेंट। So this is the anther, आप मेरे यहाँ पे मार्कर देखो, this is the anther and this long thread like structure it is called filament, और इन्हीं दोनों को तो हम क्या बोलते हैं स्टेमन। So it is the third whorl। मैंने उसी सीक्वेंस में बोला है, पहला whorl मैंने बताया सेपल, सेकंड whorl मैंने बताया पेटल, third whorl is the androecium। So androecium is the third whorl, it consists of एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर के अंदर क्या हो रहा है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो आगे चल के मेल गैमेट्स बनाएगा। नाउ द लास्ट whorl which is essential whorl that is the gynoecium, इसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल और पिस्टिल बोल रहे हैं, which is the female reproductive part। So the structure of carpel and pistil is like this। जो कार्पल एंड पिस्टिल होता है, it consists of three parts। This disc shaped structure, this is called the stigma। This tube like structure, this is called the style, and the swollen portion at the end of the style, this is called the ovary। तो जो कार्पल और पिस्टल होता है वो मेडअप ऑफ होता है थ्री सब यूनिट्स से, इट इज मेडअप ऑफ थ्री सब यूनिट्स, दैट इज ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग पोर्शन दिख रहा है दिस इज द स्टाइल, एंड जो सोलन बेस दिख रहा है दिस इज द ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी देयर विल बी ओव्यूल, जिसके अंदर डेवलप होगा आपका फीमेल गैमीट। समझ में आया? तो एंथर के अंदर आपके डेवलप हो रहे हैं क्या मेल गैमीट्स, और जो ओव्यूल है उसके अंदर डेवलप हो रहा है एग, दैट इज द फीमेल गैमीट। So this is the structure of female reproductive part जिसको हम कार्पल और पिस्टिल बोल रहे हैं। So in the diagram you can see कि जो फोर्थ पार्ट होता है फ्लावर का, जो इनर मोस्ट whorl होता है वो होता है आपका कार्पल और पिस्टिल, जिसमें ये वाला पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, ये लॉन्ग पोर्शन हो गया आपका स्टाइल, एंड जो सोलन बेस लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ओवरी। So stigma, style and ovary, these are the parts which forms the carpel or pistil, which is the female reproductive part in case of flower। I think आपको all the whorls are clear, essential and non-essential। non-essential भी समझ में आ गया कि involved नहीं है directly reproduction में, but they are also performing some functions। इवन essential whorls भी आपको clear हो गया होगा। एंड्रोशियम जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हमने स्टेमन बोला, which is the male reproductive part, दो सब यूनिट्स एंथर एंड फिलामेंट, एंथर के अंदर फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन्स का जो आगे जाके दो मेल गैमीट बनाएगा। ऐसे ही दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टिल व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल एंड पिस्टिल इज द इंडिविजुअल सब यूनिट ऑफ द गाइनोशियम। नाउ यू कैन सी these floral parts they are present on a swollen structure and this swollen structure is called thalamus। तो जो शूट का सोलन पार्ट होता है जिसके ऊपर सारी फ्लोरल whorls अरेंज होती हैं दैट इज कॉल्ड द थैलेमस। So fleshy part of the shoot which wear all the whorls of the flower that is called the thalamus। So बेटा this diagram is very important क्योंकि बोर्ड्स में फ्लोरल पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है with the help of diagram। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, you have to practice this diagram at home। और आपको पता होना चाहिए essential whorls कौन सी होती है, नॉन essential whorls कौन सी होती है, सबकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं,
So calyx, corolla, androecium and gynoecium, these are the scientific terms. और जनरल टर्म्स में हम क्या यूज कर रहे हैं? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी इंडिविजुअल यूनिट्स किसके लिए हमने यूज की है, किस यूनिट का क्या फंक्शन है. So that was about the floral part. In the next part, we will discuss the pollination as well as sexual reproduction in case of flowering plants कि कैसे ये होता है. क्लियर है आपको?